नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 20 साल पुराना सपना, 10 साल की मेहनत, -23 डिग्री में काम करने का जज्बा और सेना को सबसे बड़ी ताकत देने के लिए दिन रात काम। जी हां, ये है कहानी अटल टनल की। अटल टनल देश के पराक्रम की कहानी है, क्योंकि इसके बनने के साथ ही चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। बेहद कम समय में सेना पहुंच सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों में बॉर्डर तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। वैसे भी सीमा पर तनाव है, तो अटल टनल इस मामले में अब वरदान साबित होगा। तो थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री मनाली पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे का समय है। रोहतांग में प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है। अटल टनल से लेह मनाली के बीच की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर कम होगी। आप इसके मायने समझिए। आप सोचिए, सेना के लिए क्यों वरदान है और कैसे देश की सुरक्षा की ओर बढ़ता हुआ एक और बड़ा कदम है। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर रणनीतिक ताकत इससे बढ़ेगी और चीन तो वैसे ही इससे परेशान है। और आज ये तस्वीर जब चीन देखेगा, जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल का उद्घाटन करेंगे, तो उसका परेशान होना लाजमी है, क्योंकि चीन को सबक सिखाने के बाद, गलवान में पराक्रम के बाद से ही चीन के साथ जो भारत का विवाद चल रहा है, उस पर भारत का स्टैंड क्लियर है। बातचीत की टेबल पे भी भारत ने अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखा और चीन को पूरी दुनिया के आगे बेनकाब किया। आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये मनाली जब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री तब की तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि कल ही पहुंच गए थे, तो तैयारियों का जायजा उन्होंने वहां पर लिया और यहां मनाली पर रिसीव करने के लिए भी राजनाथ सिंह पहुंचे थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और एक तस्वीर, एक झलक इस टनल की। आप सोचिए, इसकी खासियत की अगर फहरिस्त की बात करें तो ये बहुत लंबी है इसकी फहरिस्त, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि एक तो जो 46 किलोमीटर की दूरी है वो तो कम हुई है, लेकिन सर्दियों में उन दुर्गम इलाकों पर जहां रास्ता बंद हो जाता है, जाने का कोई रास्ता नहीं रहता, हमारे जो सेना है उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी कल्पना शायद आप और हम कर भी नहीं सकते। क्योंकि जब बर्फ पड़ती है ना, तो सिवाय बर्फ के वहां कुछ और नहीं होता। अब सोचिए कि सबसे बड़ी हाईवे टनल के उद्घाटन के बाद ये कितना बड़ा तोहफा होगा, ना केवल देश को बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उपहार आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा जुड़ चुके हैं और डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। लेकिन कृष्ण मोहन मिश्रा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं अपडेट, और साथ ही आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा हाईवे टनल तो है ही, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा उपहार प्रधानमंत्री आज समर्पित करने वाले हैं देश को। दरअसल समझने की बात यही है कि ये सिर्फ एक टनल नहीं है। टनल पहाड़ों को काटकर पहले भी बनाई गई हैं और भी बनाई जा रही हैं, आगे भी बनती रहेंगी। पर ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए कि ये लद्दाख के लिए थर्ड एक्सेस है, लद्दाख के लिए तीसरा रास्ता है। अभी तक लद्दाख पहुंचने के 2 रास्ते होते थे। एक श्रीनगर से जोजिला पास पार करके द्रास करगिल होते हुए ले, और दूसरा रास्ता यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, मनाली से रोहतांग पास, बारालाचला, लाचुंगला और तंगलांगला, यानी 4 पास पार करके लेह पहुँचना जी। यहाँ से लेह की दूरी 475 किलोमीटर थी, अभी भी है। इस टनल के खुलने के बाद वो दूरी कम होगी। 475 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2-2 दिन का वक्त लग जाता था, क्योंकि 4 पास पार करने पड़ते थे। हमेशा होता ही है कि पहाड़ों में जो दूरी होती है वो सिर्फ स्पीड डिस्टेंस से नहीं नापी जाती, लगने वाले समय से नापी जाती है। यहाँ चूँकि पासेस थे, उनमें बर्फबारी होती रहती थी, तो साल के कुछ महीने ही वो खुले रह पाते थे। आमतौर पर अक्टूबर से लेकर मई तक ये बंद हो जाते थे। कभी अक्टूबर में बंद होते थे, कभी नवंबर में बंद होते थे, लेकिन उसके बाद ये रास्ते बंद रहते थे।
यानी ऊपर जो लद्दाख में चीन के खिलाफ या जो सियाचिन में, करगिल में, द्रास में पाकिस्तान के खिलाफ जो भी फौजें तैनात हैं उनको अपनी विंटर स्टॉकिंग करनी पड़ती थी, यानी सर्दियों के लिए सारा सामान, रसद, केरोसिन ऑयल जो इसको गर्म रखने के लिए ज़रूरत है, वो सारा इकट्ठा करना पड़ता था। करगिल के टाइम पर पाकिस्तान ने उसमें से एक एक्सेस को काट दिया। करगिल की लड़ाई आपको याद होगा, उसमें जो श्रीनगर से लेह राजमार्ग था उसको काट दिया था और 3 महीने तक वो बंद रहा था जब तक लड़ाई चलती रही थी। उस वक्त ये सोचा गया कि तीसरे रास्ते की ज़रूरत है जो कि मौसम से भी सुरक्षित रहे और दुश्मन की मार से भी दूर रहे। तब इस रास्ते की कल्पना की गई थी कि रोहतांग के नीचे एक टनल बनाई जाए और आगे उस सड़क को बेहतर अलाइनमेंट के साथ ले जाया जाए। ये सड़क ये अटल टनल से निकलेगी, दूसरे साइड जाएगी, दारचा से होते हुए शिंकुला पास पार कर लद्दाख में दाखिल होगी और उसके बाद जो सड़क नई बनी है वो जो ज़ांस्कर नदी है उसके साथ साथ चलेगी। स्नोफॉल बहुत कम है, 4 पास के बजाय सिर्फ 1 पास पार करने हैं। उस पास को भी साल भर खुला रखा जा सकता है, 1-2 दिन के लिए शायद बंद हो तो बंद हो, बाकी उसको खुला रखा जा सकता है। एवलांच पॉइंट बहुत कम है। बीआरओ के इंजीनियर से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो पुराना रास्ता है उसमें 200 जगह ऐसी हैं जहां एवलांचेस का खतरा है, लेकिन इस नए रास्ते में सिर्फ एक जगह ऐसी होगी जो एवलांच का खतरा होगा। दूरी लेह की 46 किलोमीटर कम होगी, लेकिन समय बहुत कम हो जाएगा। 8 से 10 घंटे में यहाँ से लेह पहुँचा जा सकता है। करगिल पहुँचने में बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये जो रास्ता है ये आगे जाकर खलसी एक जगह है जो लेह और करगिल के बीच में पड़ती है, वहाँ से ये श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ देगी और वहाँ से करगिल पहुँचा जा सकता है। अब मनाली से करगिल की दूरी 485 किलोमीटर रह गई जो अभी तक 700 किलोमीटर थी, वो भी 4 पास पार करने के बाद। तो फ़ायदे इस सड़क के और इस टनल के बहुत ज़्यादा हैं। लद्दाख को अब साल भर देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा रखा जा सकता है, सप्लाई पहुंचाई जा सकती है, रसद, गोला बारूद, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो पहुंचाया जा सकता है। मैं इस सड़क को ऐसे समझिए कृष्णमोहन, क्योंकि आप तो लद्दाख में रहे हैं, आपने लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप इतने लंबे समय से इसे कवर करते आ रहे हैं। कितनी कठिन परिस्थितियों में जब हमारे सैनिक तैनात होते हैं, साथ ही सर्दियों के मौसम में ये कहा जाता था कि चीन पर निगरानी रखना, उसके पोस्ट को चेक करना कितना मुश्किल है, लेकिन आज वो समय है कि जब सबसे ऊंचाई की पोस्ट पर, हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि पैंगोंग में कैसे पूरा जो फिंगर एरिया है सबसे ऊंचाई पर हमारे सैनिक है और वहां से वो तैनाती कर रहे हैं, तो इसके बाद तो चीन की मुश्किलें कितनी और बढ़ सकती हैं। एसपी सिन्हा सर, मैं आपके नजरिए से इसे समझना चाहती हूँ, मेरे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि आज जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु की भूमिका में है, आज जब ये कहते हैं कि चीन अगर किसी से डरता है तो वो हिंदुस्तान है, इस टनल के उद्घाटन के बाद उसकी मुश्किलें कैसे बढ़ जाएंगी? हेलो सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है? हेलो एसपी सिन्हा सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? वेरी गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, जल्दी से उनसे कनेक्शन हम दुरुस्त करते हैं। लेकिन कृष्ण मोहन, अगर यही बात मैं आपसे कहूं, अब हम चीन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हम कितने इसके बाद हमारे लिए कितनी ज्यादा सुविधाएं हैं और चीन के लिए कितनी मुश्किल? केवल चीन की ही बात क्यों करें, चीन और पाकिस्तान दोनों की ही सीमा यस-14 कोर यानी लद्दाख में जो कोर है उसके सामने पड़ती है और दोनों ही तरफ से हॉस्टिलिटीज, हमले लगातार जारी हैं। सियाचिन में हम एक लड़ाई देख चुके हैं, करगिल में हम एक फुल फ्लेज्ड लड़ाई देख चुके हैं और चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में स्किर्मिशेस की घटनाएं सुनते रहे और अब तो पिछले 4 महीने से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यानी कि ये दोहरे मोर्चे का चैलेंज है जिसको पूरा करना है और जिसका सामना करना है। थर्ड एक्सेस की जरूरत इसीलिए थी कि साल में अगर 8 महीने आपके वो रास्ते बंद रहें जहां से आप सप्लाई और रसद पहुंचा सकते हैं। एयर मेंटेनेंस होता है, लेकिन एयर मेंटेनेंस लिमिटेड हो जाता है क्योंकि उसमें मौसम भी खराब हो जाता है और एयर मेंटेनेंस की अपनी सीमाएं भी होती हैं। और ख़ास तौर पर उस वक्त आपने कहा कि 20 साल पुराना सपना है, 10 साल की तैयारी है, लेकिन ये किस वक्त आया? उस वक्त आया जिस वक्त इस थर्ड एक्सेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय पूर्वी लद्दाख में 1 डिवीज़न जहां तैनात होती थी वहां 5 डिवीज़न तैनात हैं। 50,000 सैनिक तैनात हैं 10,000 सैनिकों के मुकाबले। उनको बेशुमार मात्रा में अतिरिक्त रसद, अतिरिक्त गोला बारूद, अतिरिक्त केरोसिन, अतिरिक्त स्पेशल क्लोथिंग्स, टेंटेज, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी ये जो सपना पूरा हुआ ये देर से पूरा हुआ लेकिन बहुत ही सही वक्त पर पूरा हुआ और यही इसकी बहुत शुभ संकेत है कि उस वक्त ये टनल शुरू हुई, उस वक्त वो रास्ता शुरू हुआ जिस वक्त इस रास्ते की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम अक्टूबर में खड़े हैं
ऊपर हायर रीचेज में बर्फबारी शुरू हो गई है, यानी अगले 15 से 20 दिनों में रोहतांग बंद होने की स्थिति में आ जाएगा और उस समय इस अटल टनल के जरिए दारचा पहुंचा जाएगा और वहां से शिंकुला पास होते हुए जो नया रास्ता थर्ड एक्सेस लद्दाख की खुली है वहां से होते हुए सीधे लेह या करगिल। भारत दोनों मोर्चों की तैयारी करता है, दोनों ही तरफ दुश्मन है और दोनों ही तरफ से लगातार हमले होते रहे, लगातार खतरा है। तो दोनों ही तरफ पहुंचने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, गोला बारूद पहुंचाने के लिए, केरोसिन पहुंचाने के लिए, दवाइयां पहुंचाने के लिए, हर सामान पहुंचाने के लिए जिसकी 5 गुना ज़्यादा ज़रूरत है, ये जो रास्ता है ये काम आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे खास बात कि ऐसे वक्त आया जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे रफाल उस वक्त आया जिस वक्त भारत देश को, उसकी सेनाओं को और वायुसेना को रफाल की सबसे ज्यादा 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और सबसे लंबी हाईवे टनल है। सबसे बड़ी बात यह है, एसपी सिन्हा सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी तो मैं फिर से आपका रुख करती हूं। हम अगर रणनीतिक रूप से देखें इसके उद्घाटन के बाद, जी सर, इसके उद्घाटन के बाद थोड़ी देर में हम देखेंगे वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री से देश को समर्पित करेंगे। इसके उद्घाटन के बाद हमारी सेना या हम अगर अपनी मजबूती की बात करें, हम और कितना आगे पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे इतिहास में अभी हाल ही में ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं सेना को और मजबूत बनाने के लिए, लेकिन इसके बाद हम और कितने मजबूत हो जाएंगे? देखिए, पहले इस टनल का जियो स्ट्रेटेजिक महत्व समझने की जरूरत है कि इसकी जरूरत क्या थी। लद्दाख 6 महीना के लिए कट ऑफ हो जाता था। लद्दाख पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, जम्मू एंड कश्मीर का रास्ता और हिमाचल प्रदेश का जो अल्टरनेट रास्ता था वो था। तो ये दोनों रास्ते 6 महीना के लिए लद्दाख पूरी तरह से कट ऑफ, कोई रोड कम्युनिकेशन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मोबिलाइजेशन खतरे में, लॉजिस्टिक सपोर्ट खतरे में, एडवांस विंटर स्टॉकिंग करना पड़ता था, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन खतरे में, लीव पार्टी जाती थी उनके में कष्ट हो जाता था क्योंकि कभी कभी वेदर पैक करता था। मैं लेह में मैंने नौकरी किया है, लेह में मैं नौकरी किया हूँ 85-86 में। वेदर पैक कर जाता था, अनसर्टेन रहता था, पता नहीं कब टेक ऑफ करेगा, IL-76 आएगा भी नहीं चंडीगढ़ से कि नहीं आएगा। तो ये बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा ये समझने की ज़रूरत है। फ़ायदा मिलिट्री दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, लद्दाखियों के दृष्टिकोण से। मिलिट्री दृष्टिकोण से बात करें तो ऑपरेशनल एंगल से, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंगल से और कॉस्ट सेविंग एंगल से और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो मैंने कहा। देखिए, यदि मिलिट्री एंगल से बात करें, ऑपरेशनल एंगल से, तो ये अटल टनल बनने से हमारी मोबिलाइजेशन तेज होगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट बेटर होगा, जो एसेंशियल सामग्री है उसका मूवमेंट आसान होगा क्योंकि ये रोड 24/7 365 डेज खुला रहेगा। जो हमारी विंटर में क्या होता था कि IL-76 से पूरा एयर मेंटेनेंस होता था। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, फिर से ऑडियो की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मेजर जनरल जीजी द्विवेदी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर। सर वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अभी एसपी सिन्हा यही बता रहे थे, मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए इससे कितनी ज्यादा जो सुविधा है वो होगी और ना केवल चीन को लेकर बल्कि पाकिस्तान को लेकर भी हमारी जो रणनीति है उसमें जो हम बदलाव की कोशिश कर रहे थे वो इसके जरिए सफल होगी। और सबसे बड़ी बात ये जीजी द्विवेदी, हमारे सैनिकों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था उन इलाकों में जहां बहुत बर्फबारी होती है, 8-8 महीने तक रास्ते बंद होते हैं, वो अब नहीं होगा। प्योदी जी, आपने बिल्कुल ठीक वर्णन किया है और मेरा इस इलाके में बहुत अनुभव है, सियाचिन में और त्रिशूल में, और ये सड़कों पर मैं काफ़ी चलता रहा हूँ। तो मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, पहाड़ी इलाकों में अगर आपने युद्ध करना है और आपने सक्सेसफुल होना है अपने ऑपरेशन प्लान में, तो उसमें कम्युनिकेशन की बहुत अहमियत होती है क्योंकि किस तरह अपना आप साजो सामान, अपना असला, अपने पूरी लॉजिस्टिक आगे ले जाते हैं। तो आपको ये और दर्शकों को पता है कि लेह जो है ये हमारी बहुत मेजर लॉजिस्टिक बेस है और यहाँ से हम आगे सप्लाई करते हैं सियाचिन को, त्रिशूल को, DBO को। तो ये जो कनेक्शन है रोहतांग का, जब मैं सियाचिन से निकला था अपनी बटालियन लेके तो उस टाइम जोजिला बंद हो गया था और हमें यही मनाली रूट से आए थे और रोहतांग भी बंद होने वाला था। तो कहने की बात यह है कि अगर ये पासेस खुले नहीं हैं तो हमारी क्षमता में बहुत ही एक कमी आ जाती है।
तो जब ये ऑल वेदर रोड बनते हैं तो हमारी क्षमता में बहुत बढ़ोतरी होती है। तो अगर आप देखें ये मनाली और लेह का रूट ये ऑल्टरनेट रूट है, क्योंकि हमारा जो मेन रूट था वो श्रीनगर से जोजिला होते हुए लेह की तरफ जाता था। और आपको पता है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई 1999 में तो ये रोड बंद हो गया, तो हमें पूरी एयर मेंटेनेंस करनी पड़ी। तो अभी ये जो मनाली का रूट है लेह की तरफ, इसकी बहुत अहम भूमिका है। पहले तो ये दुश्मन की नज़रों से दूर है, और दूसरा जो है इससे काफ़ी हद तक डिस्टेंस भी कम हो गया है, क्योंकि रोहतांग जो है ये बर्फ में अक्टूबर से मई तक बंद रहता था। तो अभी ये जो है खुलेगा। पर मैं आपको एक और चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके बाद दो और बहुत ज़रूरी पास हैं जिसमें भी हमें टनल बनानी पड़ेगी। एक तो है बागलाचला और दूसरा तांगांगला। अगर ये दो पास में भी टनल बन जाती है तो ये ऑल वेदर 365 डे रोड हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और बहुत अहम रोड बनी है, वो है दरचा से लेके पदम, और पदम से वो जाती है नीमू और ले। ये तीसरा अपना लैंड रूट होगा, और ये भी दुश्मन की नज़रों से बाहर है। तो इससे भी ले का डिस्टेंस जो है वो भी 50-60 किलोमीटर कम हो जा रहा है। हाँ। और आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि पहाड़ियों में जो है हम वो डिस्टेंस की ओर नहीं जाते हैं। पहाड़ियों में टाइम एंड स्पेस होता है, यानी कि अगर डिस्टेंस वही है पर उसको जो अगर हमने कवर करना है तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ये जो डिस्टेंसेस हैं ये कम होते हैं घंटों से, और उसमें एक क्षमता आती है, क्योंकि अगर पहाड़ी इलाके में आप जितनी स्पीड से, जितनी शीघ्रता से आप अपने आप को मुस्तैद कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, तो ये एक क्या कहते हैं गेम चेंजर होता है। गेम चेंजर है, और सर ये बहुत बड़ा उदाहरण भी होगा, क्योंकि अब कोई चीज मुश्किल नहीं है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, ये भी हमने दिखा दिया। और कैसे एक समय सीमा में रहते हुए, हालांकि शुरुआत में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन आखिर में फिर जो इसके निर्माण ने रफ्तार पकड़ी है, और देखिए कैसे देश को समर्पित आज ये होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट जो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, उन्हीं के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इसके फायदे क्या होंगे, और आने वाले समय में कैसे ये भारत की और दिशा को बदल कर रख देगा। सुरक्षा के लिहाज से भी, आर्थिक मोर्चे पर भी ये बड़ी कवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम फौरन लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.